नमस्कार दोस्तों, वही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ये जो रेलवे में पूछे गए प्रश्नों का जो सार संग्रह बताया जा रहा है, उसका एक एक विषय वाइज मतलब चैप्टर वाइज विश्लेषण किया जा रहा है। जितने भी रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं उसी का है। तो ये रेलवे प्लस में बिहार एसएससी और एसएससी जीडी, ये तीनों एग्ज़ाम के लिए तो रामबाण साबित होगा, और जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए भी। तो सबसे बड़ा मैटर करता है कि जो पूछा हुआ प्रश्न है उसको देखना। आपने तो ये ज़रूर देखा होगा कि अलग अलग शिक्षक अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन यदि आप पूछा हुआ पैटर्न जो एग्ज़ाम में आता है प्रश्न, उसको यदि आपने नहीं देखा तो ये उतने कारगर नहीं होगा। इसलिए यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है उसको देख करके जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी आधार पर मैं इस प्रश्न को, जैसे श्रृंखला चलते जा रहा है तो वैसे ही श्रृंखला चलते रहेगा, और जितने भी रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं इसको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। तो नंबर सिस्टम का आज ये तीसरा दिन है। तो जो प्रश्न है वह सीरियल नंबर से बताते जाते हैं। तो 41 नंबर देखते हैं आज। तो इसमें क्या लिखा है कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है और अंकों के आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी हुई संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको यदि हम इक्वेशन से बनाएंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा बनेगा, तो उतना लंबा चौड़ा एग्ज़ाम में बनाना सही नहीं है। इसको ऑप्शन से बनाना ज़्यादा आसान होता है। जैसे ऑप्शन में क्या कर रहा है, 2 कंडीशन दिया है कि दोनों अंकों का योगफल 15 है। तो ऑप्शन नंबर ABCD जो भी लिखा है उसमें देखते हैं कि 98 लिखा है, तो 98 को हम ऐड करेंगे तो 9 8 17, तो ये फुलफ़िल नहीं कर रहा है फर्स्ट कंडीशन। बी नंबर ऑप्शन में लिखा है 78, तो 78 8 और 7 15, ये फुलफ़िल कर रहा है। ये फुलफ़िल एक कंडीशन को फुलफ़िल कर दिया कि दोनों का योगफल 15 है, और बता रहा है कि आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक होगा। तो वो भी देख लेते हैं दूसरा कंडीशन। एक तो 78 है और दूसरा कितना हो जाएगा, इसको बदलते हैं तो 87 हो जाएगा। तो 87 और -78 करते हैं, तो 87 और -78 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो ये भी फुलफ़िल करता है, तो दोनों कंडीशन इसका फुलफ़िल करता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। 42 में क्या क्या लिखा है कि 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या है जो Z बता रहा है कि Z है, और अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है। यदि उसके अंक x + y हो तो इसके 6 गुना के बराबर Z है, इसके बारे में बता रहा है। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन बता रहा है कि वो मूल संख्या Z जो है, Z के ठीक अंकों के उलटने से प्राप्त संख्या के अंतर 9 है, तो Z का मान, मतलब ये Z जो है, जो संख्या है, Z एक संख्या है, इसके यदि अंक बदल दिया जाए तो दोनों का अंतर 9 होगा। तो ऑप्शन से लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में 45 लिखा है, तो पहला जो कंडीशन दे रखा है कि Z जो है, Z तो ये है, x + y को 6 से गुना करते हो। x + y हम क्या लिए, पहला संख्या और दूसरा संख्या, पहला x और दूसरा संख्या y, तो 4 और +5, 4 और 5 को जोड़ दो, 5 और 9 को 6 से गुना कर दो, 9 छके 54। तो ये तो आंसर सही नहीं है, कारण कि ये 54 इसके बराबर आना चाहिए, तो ये फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी में क्या लिखा है, 54 लिखा है। तो 54 क्या होगा कि ये तो Z का मान हो गया 54। यदि Z का मान 54 रहता तब x + y को 6 से गुना करके देखो, तो 5 और +4 को जोड़ करके और 6 से गुना करके देखो, तो 5 और 9 9 छके 54। ये पहला कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है। दूसरा कंडीशन बोलता है कि 5 और 4 के अंकों को पलट दिया जाए, तो 54 को पलट देंगे तो 45 बन जाएगा। 45 और 54 में से माइनस करेंगे, दोनों का अंतर 9 आ रहा है। तो दूसरा कंडीशन भी फुलफ़िल कर रहा है कि दोनों का अंतर लिखा है ना, मूल संख्या Z और Z के अंकों को पलट देने से प्राप्त संख्या 9 होता है। तो प्राप्त संख्या, ये अंतर भी 9 आ रहा है और कंडीशन भी फुलफ़िल कर रहा है दोनों के दोनों, तो ये इसका सही आंसर होगा। और अब अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, जो RRB ग्रुप D में पूछा गया 2022 में। लिखा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है जो दहाई के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के दुगुना है। तो ये कंडीशन तो ये बता दिया कि जो दहाई के स्थान पे है वो इकाई के स्थान के दुगुना है। मतलब 1 नंबर ऑप्शन देखते हैं, तो लिखा है 42, तो
तो 42 में पहला कंडीशन बताता है कि इसका दुगना है, तो ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। आगे क्या बताता है कि यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए तो इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाता है। मतलब दोनों में अंतर, ये 42 है, अंक बदल देंगे तो हो जाएगा 24, 24 में अंतर करेंगे तो 9 आएगा, नहीं 9 आएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा, ये 12 में से 4 गया, 8 4 12, ये 18 हो जाएगा। लेकिन अंतर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो इसलिए ये आंसर सही नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बी नंबर में क्या लिखा है, बी नंबर में लिखा है 63। तो 63 को चेक करते हैं, तो ये 63 3 का दुगना तो 6 है, लेकिन जो दूसरा कंडीशन बोलता है कि ये दोनों को चेंज कर दिया जाए, 36 कर दें, अंक बदल देंगे तो 36 हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 9 आना चाहिए, तो 9 नहीं आएगा, 9 से ज़्यादा ही आएगा। अब सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, सी नंबर ऑप्शन में क्या है, 12 है, 12 है तो इसका दुगना है ये नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। डी नंबर देखते हैं, डी नंबर में लिखा है 21। अब 1 के दुगना 2 है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन बताता है कि दोनों के अंकों को पलट दिया जाए, तो अंक पलट देंगे तो हो जाएगा 12। अब 12 हो जाएगा, अब ये दोनों से माइनस करेंगे तो 12 9 21, ये आंसर फुलफिल कर रहा है कि दोनों का अंतर भी 9 आ रहा है और साथ साथ दोनों का अंतर 9 आ रहा है, और एक इकाई का स्थान का अंक जो है दहाई के स्थान के अंक से, इकाई का स्थान के दुगना दहाई के अंक के स्थान बराबर हो जाता है, तो ये फुलफिल कर रहा है। अब 44 नंबर प्रश्न देख, प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। 44 को सबसे पहले पढ़िए, उसमें क्या लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक उसके दहाई के अंक का 3 गुना है। इकाई अंक ये होता है, जैसे 0 0 लिखें तो ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, या एक्स वाई करके लिखते हैं, एक्स लिखते हैं या वाई लिखते हैं, तो ये संख्या और ये संख्या इसका ये 3 गुना है। यही बता रहा ना कि उसके दहाई के अंक का, दहाई के अंकों के 3 गुना है, इकाई का अंक है। यदि इकाई का अंक 6 दिया हुआ, यहाँ पे यदि 6 है तो इसका 3 गुना, तो 2 लिखेंगे तब ना इसका 3 गुना 6 हो जाएगा। बस इतना ही तो आंसर था कि 6 ये दिया हुआ है और इसका 3 गुना है, तो 3 गुना यहाँ 2 लिखेंगे तब 26 हो जाएगा। यही इसका आंसर निकालना था, लेकिन आंसर क्या बताया था, संख्या के दुगने का मान। तो 26 तो दे रखा है, 26 आंसर नहीं होता है, इसको दुगना करना है, कारण कि दी गई संख्या का दुगना करना, तो 26 दूनी 52, इसका आंसर हो जाएगा 52। इतना आसान सा क्वेश्चन था ये। अब प्रश्न संख्या 45 देखें। 45 में भी वही ऑप्शन से ही बनाने वाला है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, 2 अंकों वाली एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। जैसे 45 लिखा है तो 45 को 4 प्लस 5 जोड़ दो तो ये 9 आना चाहिए, तो 9 फुलफिल कर रहा है। उसके बाद अगला कंडीशन क्या लिखा है कि जो इकाई के स्थान पर मौजूदा संख्या है, इकाई के स्थान पर 5 है, जो मौजूदा संख्या है दहाई के स्थान पर मौजूदा संख्या के दुगना है। तो 4 के दुगना 5 हो ही नहीं सकता, 4 के दुगना 8 होता है, तो 8 ही नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दुगना बता रहा है तो वो दोनों अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा संख्या ढूंढना है कि दोनों को जोड़ करके 9 आ जाए और इसका दुगना भी रहे। तो दुगना वाला देखो, दुगना वाला क्या बताया कि इसका दुगना रहे, वही नहीं बता रहे। यदि इस संख्या के दहाई के स्थान पर मौजूद संख्या इकाई के स्थान के, मतलब ये 5 का दुगना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 36 देखते हैं, तो 36 इसका दुगना तो नहीं है, इसका आधा है, तो ये ऐसे गलत हो गया। अगला सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन में लिखा है 63। तो 63 6 और 3 को जोड़ देते हैं तो 9 आ गया, और 3 का दुगना 6 भी है दुगना, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो इसलिए आंसर सही, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 46, इसको सबसे पहले पढ़िए। तो क्या लिखा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। 2 अंकों वाली एक संख्या है, एक्स वाई करके लिखा है, तो 2 अंकों वाली एक संख्या है, इसको जोड़ देने से अंकों का योगफल, जो अंक है उसको योगफल 12 आ जाएगा, और इसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, जैसे वाई एक्स कर देंगे तो बदल दिया जाए, तो दोनों को माइनस करने से 18 का अंतर आना चाहिए। 18 अधिक है संख्या, मतलब 18 का अंतर आना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए से देखते हैं, ए हो गया 76। 76 बता रहा है दोनों को जोड़ करके, तो 7 और 6 13, ये सबसे पहले गलत होगा कारण कि 12 आना चाहिए, 13 हो गया। ये 6 और 7 हैं बी नंबर ऑप्शन में। बी नंबर में 67 लिखा है, तो 67 से 7 6 13 हो जाएगा, ये भी गलत है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, 27 है,
27 को 7 और 2 9 हो जाएगा, ये भी गलत है। डी नंबर ऑप्शन 57 है। तो 57 को देखिए 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 तो फुलफिल कर रहा है, तो इसे आंसर हो जाएगा, कारण कि डी नंबर में एक ही है जो 12 जोड़ रहा है, जोड़ के आ रहा है, बाकी तो कोई आ नहीं रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या लिखता है कि दोनों का अंकों को बदल दिया जाए। एक तो हो गया 57 और अंक बदल दिया जाए तो कितना हो जाएगा 75। अब 75 और 57 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 15 हो जाएगा। 15 में से 7 गया तो 8 7 15 8 हो जाएगा। ये हो गया 6, 6 में से 5 हो गया तो 1 18। दूसरा कंडीशन यही बता रहा है कि दोनों का अंतर 18 आना चाहिए, तो दोनों का अंतर 18 भी आ रहा है और साथ साथ दोनों संख्या को जोड़ दिया है तो 12 भी आ रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 47, प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए कि 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों का योग के 7 के गुने के बराबर है। ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की जो संख्या दी है ऐसा रहेगा। 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर में प्रश्न में क्या लिखता है कि 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों का योग के 7 के गुणनफल के 7 के गुने के बराबर है। यदि अंकों का स्थान आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होती है तो संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन ऐसा दिया है कि आप क्लियर नहीं कर पाएंगे ऑप्शन से, इसलिए इसको थ्योरी से बनाना पड़ेगा। तो थ्योरी से बनाने के लिए कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या बनाते हैं। जैसे हम 40 लिखते हैं, 42 लिखते हैं तो 45 लिखते हैं। 45 एक संख्या है, तो 45 एक संख्या है, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं कि 4 10 गुने 4 प्लस 5, तब ये 45 होगा। मतलब इकाई के स्थान पे सीधे 5 लिखते हैं, लेकिन तिहाई के स्थान पे जो 4 है इसमें 10 से गुना करेंगे तब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तब ये 45 के बराबर होगा। इसीलिए यदि हम कोई संख्या x मानते हैं, एक संख्या x है, दूसरा का y है, x y है, मतलब 45 को हम x y इस तरह से लिखते हैं, तो इसको यहाँ इस तरह से हम लिखेंगे तो 10x प्लस y होगा। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा 2 अंकों की संख्या। इसलिए 2 अंकों वाली जो संख्या लिखना होता है तो इस तरह से लिखा होता है। तो इसका यही मेन मैटर यही होता है कि जैसे 45 को हम x y 4 और 5 को x y करके लिख दिए, लेकिन यदि एक्सटेंड फॉर्म में लिखना रहेगा ना तो 4 को 10 से गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे तब 45 होगा। 10 चौको 40 और 5 45। इसीलिए यहाँ x y को 10x प्लस y लिखेंगे तो ये एक संख्या बन गया। इसके अंक को पलटना रहेगा तो 10y प्लस x कर देंगे। यही ना बता रहा है यहाँ पे कि अंक पलटना भी रहेगा। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझे कि ये कैसे होता है। ये हो गया। अब बता रहा है कि प्रश्न में लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों का योग के 7 गुने के बराबर है। तो इसका जो अंक का योग है उसके 7 गुने के बराबर है। तो अंकों का योग तो इस प्रकार हो अंकों का योग निकालेंगे तो अंकों का योग सिर्फ अंक का योग बोलेगा तो x प्लस वाई कर देंगे तो ये अंक का योग हो जाएगा। और इसके इतना का गुना के बराबर है तो वो निकाल लेंगे। अब इतना समझ गए हैं तो आगे देखते हैं। लिखता है सबसे पहले क्या बोलता है कि इनके अंकों का योग के 7 गुने के बराबर 2 अंकों की एक संख्या है। तो 2 अंकों की एक संख्या निकालेंगे तो 10x और प्लस y हो जाएगा। बता रहा है कि 10x प्लस y जो है इसके संख्या का योग x प्लस y के 7 गुने के बराबर है। एक इक्वेशन तो इससे बनेगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 10x और प्लस y और बराबर 7x और प्लस y। ये इधर आके घटेगा तो 10x है इधर आएगा, 7x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 में से 7 गया तो 3x और बराबर करते हैं y को उधर लेके चले जाते हैं तो यहाँ तो 7y है, ये 7y है, ये जाएगा तो उधर माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा 6y। अब x का मान निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा 6y और बटा 3। ये 3 जो गुना में इधर भाग में चल जाएगा तो ये कट जाएगा तो 2y हो जाएगा। मतलब x बराबर 2y आ गया। एक इक्वेशन तो ये बन गया। दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन क्या बताता है कि अंकों को आपस में बदल देने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। तो अंकों को पहले तो था 10x और प्लस y, अब इसको बता रहा है कि अंकों को पलट देने से, अंक पलट देंगे तो 10y और प्लस x हो जाएगा। ये जो है इससे 18 कम हो जाता है, यही ना बता रहा है कि इससे 18 कम हो जाता है।
तब इसको सोल्यूशन करके देखें कि 10x प्लस वाई है, तो 10x प्लस वाई, ये माइनस हटाएंगे तो इसमें भी माइनस लग जाएगा, इसमें भी माइनस लग जाएगा, तो माइनस 10y और माइनस x हो जाएगा बराबर 18। तब ये देखो 10x है और यहाँ माइनस x है तो 9x हो जाएगा। ये 10y है माइनस प्लस y है तो घटेगा तो माइनस 9y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18। इन 9 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस वाई बराबर 18। 9 यहाँ गुना में है तो इधर चला जाएगा भाग में, तो 9 गुना का 18, मतलब x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ x बराबर क्या आया था 2y, x बराबर 2y आया था, तो x के जगह पे 2y लिख देंगे और माइनस y बराबर 2 है, तो y का मान निकालेंगे तो 2y में से 1y माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ x माइनस वाई बराबर 2 यहाँ आ गया। अब x के जगह पे x बराबर 2y है तो x का मान 2y लिख देंगे, जहाँ x है यहाँ 2y कर देते हैं और माइनस y करेंगे बराबर 2, तो ये 2y में से 1y घटेगा तो एक y बराबर हो जाएगा 2। ये इसका y का मान 2 आ गया है, तो x का मान निकालेंगे, तो यहाँ x का मान निकालेंगे तो x बराबर 2y है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर 4। x का मान 4 आ गया, y का मान 2 आ गया, x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 2। अब संख्या निकालेंगे तो संख्या आ जाएगा, पहले x था फिर y था, तो संख्या हो जाएगा 42। लेकिन बता रहा है कि संख्या के अंकों का गुणनफल, तो ये 42 जो है इसमें 4 और 2 का गुणनफल निकालना था, 4 दूना के 8। अब 8 हो गया इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। 48 में क्या लिखा है कि एक 3 अंकों वाली एक संख्या है जो इस प्रकार है कि इसके अंकों के इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात दे रखा है कि 1:2:3। तो इस संख्या के अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल, जो अंक को क्रम को उलट दिया जाए, मतलब 1 2 3 है, 3 2 1 कर देंगे, उसको उलट दिया जाए और उसको जोड़ दिया जाए दोनों संख्या को, तो 13 32 इसका आंसर प्राप्त है। इसको ऑप्शन से आराम से बना सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर हम ए लेते हैं तो 246 हो गया, 2 4 6। तो ये देखो 1 2 3 के अनुपात में 2 दूना 4 दूना के 6। अब इसको उलट देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 2 8 4 4 8 और 6 2 8। ये आंसर फुलफिल नहीं कर रहा है, यहाँ 1332 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बी हो गया 4 1 4, तो 4 1 4 ऐसे फुलफिल नहीं कर रहा है, 4 दूना 8 दूना 16 ऐसे होना चाहिए, तो नहीं है, तो ये ऐसे कट गया, पहले कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी देखो तो 1 2 3 है, 1 2 3 ये तो फुलफिल कर रहा है, 1 दूना 2 1 दूना के 2 और 2 दूना के 2 3 1 दूना के 2 और 1 तिहाई 3, ये तो ठीक है, ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि 1 दूना के 2 और 1 तिहाई के 3। लेकिन इसको बदल दिया जाए तो 3 2 1 हो जाएगा। इसको जोड़ के देखते हैं 3 1 4 4 4, तो ये भी फुलफिल नहीं कर रहा है। कहा होना चाहिए कितना, होना चाहिए 1332। अब डी नंबर ऑप्शन, तो डी नंबर ऑप्शन में लिखा है 3 6 9। पहला कंडीशन देखते हैं तो 3 दूना के 6 और 3 तिहाई के 9, तो ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि अनुपात बराबर कर लिया, लेकिन इसको चेंज कर दिया है तो 9 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया। जोड़ करके देखें तो 9 3 12, 12 के 2 बाकी 1, 6 6 12, 12 1 13 के 3 बाकी 1, 6 3 12, तो 12 1 13, ये हो गया 1332। तो ये इसका कंडीशन फुलफिल करता है, इसके आंसर हो जाएगा इसका डी। प्रश्न संख्या 49 में देखेंगे, जो ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। दोनों को, जैसे 18 हो गया तो 18 को 1 और 8 जोड़ देंगे, 1 + 8, तो ये 9 हो जाएगा। लेकिन बाद में बता रहा है कि इसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है। जैसे इकाई के अंक हो गया 8, 8 को 5 से गुना करेंगे तो 8 बचे 40, 40 और प्लस 6 करेंगे बराबर हो गया 46। तो 46 तो नहीं है, ये 18 है, तो ये फुलफिल नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी नंबर में लिखा है 45, लेकिन 45 को 4 और 5 जोड़ेंगे, 4 + 5 बराबर 9। ये तो फुलफिल कर रहा है कि 4 और 5 9 हो गया, लेकिन 5 को
5 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25, 25 और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 25 और 4 29, लेकिन आना चाहिए यहाँ कितना 45, तो ये भी फुलफिल नहीं कर रहा है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन में लिखा है 27, 27 लिखा है, 7 और 2 तो 9 हो जाएगा, लेकिन 7 को 5 से गुना करेंगे 7 बचे 35, 7 बचे 35 और 35 में से 2 जोड़ेंगे, 35 में से 2 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, तो 37 हो गया, तो ये भी फुलफिल नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। डी तो ऐसे आंसर हो जाएगा, 3 मिलाएं सही नहीं हुआ तो ऐसे आंसर हो जाएगा डी। अब 36 है, तो 36 है तो 6 और 3, 3 और प्लस 6 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा। और लिखा है कि लास्ट का 6 को 5 से गुना करेंगे तो 6 बचे 30 और 6 जोड़ेंगे तो 6 बचे 30 और 6 36, ये इसका आंसर फुलफिल कर रहा है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर इसका डी। प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। 50 भी ऑप्शन से आसानी से बन जाएगा। लिख रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 39, तो 39 को 9 3 12, ये सही है। 39 जो है तो 2 अंकों की एक संख्या जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन दूसरा क्या होता है कि आपस में स्थान परिवर्तित कर दिया है तो संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा होना चाहिए। जो 39 है यहाँ 93 होगा, तो 93 जो है इससे 18 ज़्यादा है, ढेर ज़्यादा है, इसलिए ये सही नहीं आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन देखें। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं तो 48 दिया है। 48 को 4 8 4 12 हो जाएगा, ये तो 12 सही है। अब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 84, और 84 में से 48 घटाएंगे तो 18 का अंतर है, ज़्यादा का है, इसलिए भी सही आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर देखते हैं सी, ये हो गया 75। 75 तो 7 5 12 तो ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो 57 हो गया। 57 है, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 गया तो 8, 8 7 15, ये हो जाएगा 1, 6 में से 5 गए तो 1 18, 18 तो इसका आंसर सही है। लेकिन क्या बता रहा है कि 18 ज़्यादा होना चाहिए, ये नहीं कि 75 लिखा उसका संख्या बदले और 18 कम जाए। ये तो 18 कम गया ना, तो कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, डी में लिखा है कि 57 है। 57 को हम चेंज करेंगे तो ये 75 बन जाएगा, तो ये 75 इससे ज़्यादा हो गया ना। 75 जो है 57 से 75 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, इसमें से 18 ऐड करेंगे तब बन जाएगा 75। तो ये बता रहा है कि जो संख्या बदला जाए तो उसमें वो 18 ज़्यादा होना चाहिए, तो 18 ज़्यादा है और 7 5 12 भी है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा कि 57 में से 18 जोड़ दिया है तो 75 बन जाएगा, और 75 इसको उल्टा कर दिया है तो 75 बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। इसमें लिखा है कि सेम प्रश्न 50 जैसा ही, उसमें 18 ज़्यादा हो रहा था तो इसमें 45 कम हो रहा है। 2 अंकों की एक संख्या, इसमें अंकों का योगफल 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या नई संख्या के मूल संख्या से 45 कम हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। उसमें 18 ज़्यादा हो रहा था, इसमें 45 कम हो रहा है। तो यही ध्यान रखना कि ज़्यादा बता रहा है कि कम बता रहा है, जो बदल दिया जाएगा वो 45 कम होना चाहिए। क्या बता रहा है कि नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है, मूल संख्या जितना है उससे कम जाएगा, मतलब जो बनेगा संख्या वो छोटा हो जाएगा। 92 है तो 9 2 11, ये तो सही है, जोड़ करके एक 29 बन जाएगा। 29 में से घटा करके देखेंगे, ये तो सही है कि उससे 45 कम है, लेकिन कितना कम है वो देख लेते हैं। तो 12 है, ये 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया तो 9 3 12, और ये हो जाएगा 8, 8 में से 2 गया तो 6, 63 हो गया। 63 नहीं 45 का अंतर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी नंबर में देखेंगे तो ये हो जाएगा 56, तो 56 और 6 5 11, ये तो सही है। इसको बदल देंगे तो 65 बन जाएगा। 65 तो ऐसे बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया तो घटाने का कोई मतलब ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सी देखते हैं तो ये 65 है, बदल देंगे तो ये हो जाएगा 56 घटाएंगे तो ये 9 आ जाएगा, तो 9 भी नहीं आना चाहिए, आना चाहिए यहाँ 45। अब ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। डी नंबर में क्या लिखा है 83, 8 और 3 11, ये तो 11 फुलफिल कर रहा है पहला। दूसरा बोल रहा है कि दोनों इसे जो नई संख्या बनेगा अंक बदल करके 45 कम होना चाहिए, इसको घटा के देखेंगे तो ये 3 को सही नहीं हुआ, तो ये तो ऐसे ही सही हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं फॉर्मेलिटी के रूप में। तो ये 13 में से 5 गए तो 8 5 13, तो ये 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा 45। 45 भी फुलफिल कर रहा है, 11 भी फुलफिल कर रहा है, इसलिए आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा।